बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़मीर महमूद है और आप देख रहे हैं टेक्निक इज़ मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं कंपोजिंग की क्लास नंबर 7 में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम प्रॉपरली वीडियो को शुरू करें, लेकिन अगर आपने कंपोजिंग की क्लास नंबर्स पिछली वाली नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पर आपको कंप्यूटर को कंपोजिंग की जो है एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको ज़रूर देखिए। तरतीब से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आप सीखने वाले हैं, मिस ना कीजिए। इस सर्विसेज को आप अपने रेगुलर बिजनेस में भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसी बिज़नेस को ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसको ज़रूर अवेल कीजिए। एक अच्छे स्किल सीखकर परमानेंटली सोर्स बनाने के काबिल हो जाइए। ये छोटे मोटे ट्रिक्स जो आप सीख लेते हैं, मोबाइल के ऊपर काम करना, जो इस तरह की चीज़ें काम करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, 1-2 मंथ बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। अच्छे स्किल्स आपके साथ लाइफ टाइम चलेंगे, जो आपको लाइफ टाइम अर्निंग देंगे। तो ये स्किल्स सीखने के लिए आप टेक्निकल मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर रहिए। अगर आप मौजूद हैं, अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियल्स आपको सिखाए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दिया जाता है। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो आउटलाइन है, हम जो कंपोजिंग एमएस वर्ड में सीखने वाले हैं वो है शेप्स के बारे में। शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये यकीन जानिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और शेप्स इतनी इंपॉर्टेंट हैं, शेप्स को यूज़ करते हुए आप कवर फोटो बना सकते हैं, किसी भी किस्म का लोगो आप एमएस ऑफिस में वर्ड में आप बना सकते हैं। आप शेप्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंटेशन में एक निखार लेकर आ सकते हैं। शेप्स को यूज़ करते हुए आप यार बहुत कुछ बना सकते हैं। डिज़ाइनिंग के रिलेटेड अगर आप शेप्स सीख जाते हैं तो एमएस वर्ड में डिज़ाइनिंग आपको मुकम्मल आ जाएगी। तो आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उसके साथ हम वर्ड आर्ट भी करेंगे। वर्ड आर्ट क्या है वो मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। वर्ड आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बने बने टेम्पलेट है, जो आपका काम आसान करते हैं। और इसको किस तरह यूज़ करना है लेक्चर में आप देखिएगा। लेक्चर को मुकम्मल देखा करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि उसका जो वॉच टाइम होता है, जो उसकी जो लेंथ होती है वो लंबी लेंथ नहीं होती, लोग थोड़ा देख लेते हैं। याद करें, इसमें कोई नहीं पड़ता, मैंने वीडियो बनानी ही बनानी है। अगर आप मुकम्मल वीडियो देखेंगे, इसी में आपका बेनिफिट है और इसी में आपकी एक अच्छा आपका स्किल्स हो जाएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर टाइप कीजिएगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। जी फ्रेंड्स, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद हूं और सबसे पहले आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। और मैं यहां पर ओपन मौजूद हूं और आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोशिश करें कि एक मरतबा, पहली मरतबा आप वीडियोज़ को देखें, दूसरी मरतबा फिर से देखना है तो आपने साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। इंशाल्लाह आप अपने काम में मैच्योर हो जाएंगे और एक यूजेबल और अथेंटिक कंपोज़र बनने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन हम वीडियो को प्रॉपरली शुरू करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियो आपको बिला तख़ीर मिलती रहें। और अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आप हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स इस प्रोग्राम में, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। मोबाइल के ऊपर ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, आप डेटा एंट्री रेटिंग की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कंपोजिंग की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और हम कंप्यूटर के कोर्सेज भी सिखाते हैं, डिजी पाकिस्तान के कोर्सेज भी। यार यहाँ पर आपको बहुत अमेजिंग प्लेलिस्ट मिलने वाली है। आप ज़रूर इस चैनल को विज़िट करें और यूज़फुल वीडियो से फ़ायदा उठाएँ। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं एमएस वर्ड के फर्स्ट पेज में मौजूद हूँ। कुछ डेमो के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं अपने कॉलेज का नाम लिख रहा हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ फार्मूला जो मैंने आपको पहली मरतबा बताया था कि आप यहाँ पे लिखेंगे और कुछ बना बनाया टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। हमने होम को मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद इंसर्ट में गए थे हम, ये ऊपर इंसर्ट देख रहे हो। इंसर्ट में जाने के बाद हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक और इमेजेस को डिटेल से देखा था। और आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख रहे हैं, जितनी भी खूबसूरती अगर आपके टेक्स्ट में आती है, आपके ग्राफ में आती है, आपके सीवी में आती हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन में आती हैं, वो शेप्स की वजह से आ रही होती है। ये शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सारी शेप्स आएंगे।
रेक्टेंगुलर शेप्स यहाँ पर मौजूद की लाइन वाली शेप लेनी है तो यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी। ये रेक्टेंगुलर्स ये वाली ये चौरस ये इसके कोने गोल हो जाएंगे, इस शेप वाली बेसिक शेप्स यहाँ पर आपको मौजूद हैं, बेसिक शेप्स मिल जाएंगी। इनमें से ले सकते हैं यहाँ पर एरो वाली शेप्स काफ़ी सारी मिल जाएंगी, ओकेशंस वाली शेप मिल जाएंगी, फ्लो चार्ट वाली आपको मिल जाएंगी, और स्टार और बैनर वाली मिल जाएंगी, और कॉल आउट वाली भी आपको मिल जाएंगी। बहुत सारी शेप्स हैं। जब भी हम किसी शेप्स को ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक प्लस का साइन आता है। ये देखें प्लस का साइन। इस प्लस के साइन को हम किसी भी जगह ड्रा कर सकते हैं। ये मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ तो आपके सामने ये एक शेप बन के आ जाएगी। ये देखें शेप आ गई। इस शेप को आप किसी भी जगह उठा कर लेकर जा सकते हैं। ये देखें उस आगे ऊपर आपको रोटेट का ऑप्शन दिया गया है, इससे आप रोटेट कर सकते हो, किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। इसके साथ ही आपको ये जो कोने नज़र आ रहे हैं, ये वाले कोने, इस कोने से पकड़ के शेप को बड़ा कर सकते हो, इसी शेप को उसी तरह छोटा कर सकते हो। अगर आप इस कोने से करेंगे तो इस शेप में बड़ा होगा, तो इसकी एक और अलग शेप हो जाएगी। आप इससे भी बड़ा कर सकते हो। कोशिश करेंगे इसको कोने में, ये जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों में से किसी एक को पकड़ के बड़ा करेंगे, क्योंकि चारों तरफ से बड़ा हो जाएगा। ये यहाँ से थोड़ा सा मैं यहाँ से छोटा करने वाला हूँ। इसके साथ ही आपको इस येलो रंग के एक और आपको जो है पॉइंट नज़र आएंगे। इस पॉइंट को पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हो। ये देखें ना, ऊपर से उसकी लेंथ जो है, चौड़ाई है, वो छोटी या बड़ी हो जाती है। अगर आप इस स्टाइल को करना चाहते हैं, ये एक और येलो कलर का डॉट दिया गया है, पॉइंट दिया, इसको पकड़ के आप आगे पीछे इस तरह इसके स्टाइल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अच्छा, याद रखिए जब भी हमने शेप को यहाँ पर ड्रा किया है, उसके बिल्कुल ऊपर ये फॉर्मेट का ऑप्शन ये शो हो गया है मुकम्मल। ये फॉर्मेट का ऑप्शन, इसके ऊपर खाली जगह पर क्लिक करते हैं, आपको नज़र आ रहा है फॉर्मेट नज़र नहीं आ रहा। अगर हम यहाँ पे शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्मेट भी ओपन हो जाएगा। यकीनन आप फॉर्मेट शेप्स में भी पढ़ चुके हैं, आप टेबल्स के में भी आप पढ़ चुके हैं, और इसके बाद और चीज़ों में भी आप आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर्मेट का हमारे यहाँ पर डिज़ाइनिंग में बहुत अहम किरदार अदा है। याद रखें कि जब किसी भी चीज़ को, इमेज को लेकर आते हैं तो उसके फॉर्मेट और डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मेट और डिज़ाइन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेट दिया गया है। इसका मतलब है इसका कलर जो है ब्लू कलर है। यहाँ पर हम इसके स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा मैं इसको इधर रख लेता हूँ। यहाँ पे ये जो छोटा बटन, मोर वाला बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अगर उसका यानी कि इसको दरमियान में वाइट लेना है, ऐसे लेना है, इसका कलर चेंज करना है, इस तरह का कलर, कुछ बने बनाए कलर दिए गए हैं, ये वाला ले सकते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे आपको ट्रांसपेरेंट भी नज़र आ जाएंगे, यानी कि ये ट्रांसपेरेंट शेप है लेकिन गुम हो गई है, ट्रांसपेरेंसी इसकी जो है। यहाँ पर नीचे आगे ट्रांसपेरेंट है, टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है। पहले टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर जाएंगे, ट्रांसपेरेंट हो चुका है, यानी कि उसका जो है आउटलाइन सिर्फ नज़र आ रही है, अंदर वाला टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा है। नीचे वाले देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसकी थोड़ी सी लो कर दी है, नीचे टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है और शेप भी नज़र आ रही है। इसके बाद कुछ बने बनाए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस शेप फिल के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से आप किसी भी कलर का आप स्टाइल ले सकते हैं। अगर आपको कलर नीला नहीं पसंद है तो आप ये गोल्डन ले सकते हैं, ग्रीन ले सकते हैं। ग्रीन ले लिया मैंने। इसके बाद अगर पसंद नहीं है, कलर को नन करना है, नो कलर करना है, तो यहाँ से नो कलर भी हो जाएगा। मोर फिल कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको और कलर यहाँ पर आपको मिलेंगे जिसमें आप स्टैंडर्ड है, इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे न्यू कलर, ये करंट कलर है, ये न्यू कलर सिलेक्ट हो रहा है। कस्टम में जाके अपनी मर्ज़ी का कोई कलर चूज़ बना सकते हो। ये वाला मैं रेड में से ये वाला बना लेता हूँ, ये वाला ओके करेंगे, ये वाला हमारे साथ कलर आ जाएगा। उसी फिर वहाँ पर जाते हैं, शेप फिल के ऊपर चलते हैं। हम इस शेप के अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। इस पिक्चर्स के ऊपर क्लिक करें, आपको कंप्यूटर की तरफ ले जाएगा और इंटरनेट की तरफ भी ले जाएगा। ये देखें ना, इंटरनेट की तरफ हम यहाँ पर सर्च करके पिक्चर ले सकते हैं। क्लाउड पे पिक्चर पड़ी हो तो वहाँ पर ले सकते हैं। फ़िलहाल हम कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। ये इंटरनेट मेरा कनेक्शन था तो ये आगे, वरना आपकी तरफ ऑफलाइन का बटन दिया गया होगा, वहाँ ऑफलाइन पे क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाएगा अपने कंप्यूटर की तरफ। देखता हूँ कहीं पर डेस्कटॉप पे कोई तक से तस्वीर वगैरह पड़ी हुई हो तो
आप ज़रूर, ये मेरे कॉलेज की पढ़ी हुई स्किल्ड वैली कंप्यूटर कॉलेज, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और ये देखें उसके अंदर तस्वीर हमारी ऐड हो चुकी है। ये देखें, इसको बड़ा कर सकते हैं, ठीक होगा। इसी तरह इसको छोटा कर सकते हैं, बहुत अमेजिंग है। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ कलर ही लगा देते हैं, ये वाला कलर ही लगा देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। याद रखें, टेक्सचर का मतलब होता है, और ग्रेडियंट भी लगा सकते। टेक्सचर नीचे दिया गया है, ग्रेडियंट 2 या 2 से ज़्यादा कलर्स को ग्रेडियंट, ये देखिए ना शेड्स आ रही हैं, शेड्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ किस्म की शेड्स हैं। शेड्स यहाँ से कोई भी शेड्स ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नीचे लास्ट में जाएंगे, मोर ग्रेडियंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इधर पैनल ओपन होगा। यहाँ पे आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। नो कलर, कोई कलर नहीं, सॉलिड कलर सिर्फ एक कलर, ठीक है, यहाँ से एक कलर, ये कुछ एडवांस ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक होगी। इसके बाद वही ग्रेडियंट, यहाँ से हम आए हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ पैनल ओपन होगा। इस पैनल में मुख्तलिफ़ किस्म की कलर कम्बिनेशन पट्टियाँ दी गई हैं। आप इस पट्टी को हिलाएंगे तो शेप्स भी हिलेंगी, ये देखें ना, यहाँ से पट्टी को हिलाएंगे तो यहाँ से शेप्स भी हिलेंगे। ये देखें, यहाँ से ऊपर नीचे हम इसको सेलेक्ट करने वाले हैं और ये माइनस के बटन के क्लिक करेंगे, ये वाली पट्टी यहाँ से एक ख़त्म हो गई। हम एक और यहाँ पर एक पट्टी लेकर आनी चाहिए, प्लस का साइन, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो एक पट्टी यहाँ पर आ जाएगी। इसको कलर ग्रीन देना चाहते हैं, इसको क्लिक करो, यहाँ पर कलर पर जाओ, यहाँ पर ग्रीन जो कलर लेना हो, मोर कलर में जाके वो कलर भी मिल जाएंगे आपको। क्लिक करेंगे, देखना इसमें यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड हो चुका है शेप के अंदर। इसी तरह इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से और कलर भी ऐड कर सकते हो। काफ़ी सारे कलर हैं यार, इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो, ये यहाँ से पोजीशन को भी चेंज कर सकते हो। इसकी पोजीशन यहाँ पर भी आप प्लस माइनस करके चेंज कर सकते हो। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी ब्राइटनेस को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और ये कुछ ऑप्शन मज़ीद दिए गए हैं, इसकी डायरेक्शन को भी यार चेंज कर सकते हो। ये देखें, इस तरह वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन भी, डायरेक्शन के साथ टाइप्स भी दी गई हैं। टाइप्स आप रेडिकल यूज़ कर सकते हो, इस तरह वाली, इसके बाद है रेक्टेंगुलर वाली भी यूज़ कर सकते हो। यार काफ़ी सारी हैं, ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हो। और इनमें से जो डिसेंट टाइप है, पहली 2-3 ही डिसेंट टाइप है, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद पिक्चर एंड टेक्सचर्स, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे, ये वाला ऑप्शन दोबारा फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जाने के ये टेक्सचर के ऊपर क्लिक करके ये वाला ऑप्शन आया था। अब हम टेक्सचर को ऐड करने वाले, टेक्सचर को यहाँ पर, टेक्सचर यहाँ पर भी दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप आ जाओगे ये टेक्सचर, ये वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सेम है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं और वही ऑप्शन आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स बन के आ जाएंगी। वही ऑप्शन, ये वाली मछली वाली भी लगा सकते हो, ये वाली लगा सकते हो और ये वाली लगा सकते हो, जो दिल करे आपका यहाँ से लगा सकते हो। कोई भी जब लगा लो, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ताकि आपके डॉक्यूमेंट में निखार बने। इसकी हिला जुला सकते हो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ये कुछ अगर शेप को देखेंगे तो कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। और ये सेंटर, राइट सेंटर, इसको पोजीशन कर सकते हैं। पैटर्न भी ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यार अमेजिंग पैटर्न ऐड कर सकते हो। ये वाले ऐड पैटर्न, ये वाले पैटर्न, ये वाले पैटर्न, ये वाले पैटर्न। हम चाहते हैं ये जो लाइनें हैं, ये रेड वाली लाइनें, हम ग्रीन वाली लाइनें लेना चाहते हैं तो ग्रीन वाली लाइनें भी आ जाएंगी। ये देखें, ग्रीन वाले पैटर्न बन जाएंगे आपके सामने। हम जो वाइट कलर है ना आपके सामने, देखना है, एक ग्रीन है एक वाइट है, ग्रीन है वाइट है, हम यहाँ से येलो कलर मैच करना चाहते हैं। ये देखना, ग्रीन के साथ जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। फोरग्राउंड कलर हम यहाँ से रेड भी ले सकते हैं। ये देखना, कुछ अमेजिंग स्टाइल बन जाएगा। ये वाला देखते हैं, ये देखना, इस तरह के खूबसूरत डिज़ाइन आपके सामने मिल जाएंगे। ये लाइन से हैं, लाइन में जाके आप इसकी जो लाइन है उसको ट्रांसपेरेंट, और ये वाली आउटलाइन की बात कर रहा है, ये आउटलाइन ये सिंगल लेनी है, ये ग्रेडियंट लेनी है, ग्रेडियंट टाइप भी ले सकते हो। अच्छा, आउटलाइन की बात कर रही है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते, इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं। ये देखें, विड्थ बढ़ गई इसकी, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसकी टाइप्स में चले जाते हैं तो सिर्फ आप ये वाली लाइन भी ले सकते हो। यार काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये चारों चीज़ों, पांचों चीज़ों हमने कंप्लीट कर रखी हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आपने शेप फिल में जाके ये मुकम्मल एडवांस ऑप्शन भी इसके साथ यहाँ पर देख लिए हैं। ग्रेडियंट में जाके भी एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं।
ठीक है हो गया। इसके बाद हम आउटलाइन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आउटलाइन की बात, वो वहाँ पर भी आया था लाइन, यहाँ पर भी उसकी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन नहीं लगानी, नो आउटलाइन। मोर कलर में स्टैंडर्ड और कस्टम वाले आ जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो इसकी विड्थ को कम ज़्यादा कर सकते हो। मोर में जाके आप वहाँ पर मैनुअली भी वही ऑप्शन जो हमने लाइन वाला ऑप्शन, ये देखा ना लाइन वाला ऑप्शन हमने निकाला था, वही ऑप्शन हम यहाँ से निकल आ गया है। इसको डैशेज में भी तब्दील कर सकते हो, यार अमेजिंग है ना, डैशेज में भी तब्दील कर सकते हो तो और इस आपके। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ अफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। ये वाले अफेक्ट्स कुछ बने बनाए अफेक्ट्स, ये देखें बहुत अमेजिंग इफेक्ट्स हैं। ये देखें, तो तस्वीर को थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ताकि आपको खूबसूरती नज़र आए इसकी। देखें ना ये वाले अमेजिंग इफेक्ट्स। शैडो के ऊपर क्लिक करता हूँ, यार शैडो भी हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें शैडो भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें। इसके बाद रिफ्लेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो हम रिफ्लेक्शन भी लेकर आ सकते हैं। ये देखें खूबसूरत रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी। ग्लो के ऊपर क्लिक करते हैं, इसके इर्द गिर्द ग्लो भी लगा सकते हैं। ये देखें ना, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये देखें ग्लो लग गया, इसके चमक लग गई इसके इर्द गिर्द। मोर कलर में जाओगे, ये कलर आपको पसंद नहीं है तो इनमें से कोई भी लगा सकते हो। मोर ऑप्शन में जाके अपनी मर्ज़ी से ग्लो की विड्थ, हाइट, ये वो सभी को चेंज कर सकते हैं। कलर की ये फैलाव कम ज़्यादा कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हो, और कुछ बिल्ट इन आपको ग्लो इफेक्ट्स मिलेंगे। क्लोज़ कर देता हूँ मैं यहाँ से। इसके बाद है आपको सॉफ्टनेस की भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, आप इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बेवल में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बेवल स्टाइल भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद इसको 3D स्टाइल भी आपको यहाँ से काफ़ी सारे मिल जाएंगे, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर ये ऑप्शन देख लिए हैं, हम यहाँ पर शेप्स, एडिट शेप के, आप एडिट चेंज शेप, अगर आपको ये शेप पसंद नहीं है तो आप कोई भी शेप यहाँ से लेके उसकी शेप को तब्दील कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं और उसके पॉइंट को एडिट कर लेते हैं, यानी पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो पॉइंट मिल गए आपको, आप किसी भी पॉइंट को पकड़ के इसको बड़ा कर सकते हैं। ये देखें बड़ा पॉइंट हो जाएगा, ये देखें बड़े पॉइंट हो जाएंगे। इधर उस तरफ देखो तो उस तरफ बड़े हो जाएंगे। ये पॉइंट को बड़ा कर सकते हैं। ये आपको ये जो पॉइंट नज़र आए इसको कम, इस तरह ये देखना बहुत खूबसूरत किस्म की शेप्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी शेप्स को बना सकते हो। ये देखना शेप्स को बना सकते हो, बहुत खूबसूरत इफेक्ट है यहाँ पे। इसके नीचे है यहाँ पर ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप एक बॉक्स भी ड्रा कर सकते हो, उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक हो गया। और आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक हो गया। इसको उठाकर किसी भी जगह लेकर जा सकते हो, ये ड्रा बॉक्स का यही काम है। और ड्रा बॉक्स को आप शेप से वो सभी कुछ दे सकते हैं जो इस शेप के अंदर दे सकते हैं। असल में बेसिकली एक शेप हैं जो रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, जो बनी बनाई रेक्टेंगुलर शेप्स आपको दे रहा है। अगर और शेप लेकर आने हैं तो यहाँ पर चले जाएं मोर पर, और शेप भी लेकर आ सकते हो। मिसाल के तौर पर ये जो कॉल आउट वाली शेप्स, ये वाली किसी भी शेप के अंदर लिखना है उसके ऊपर क्लिक करो, जस्ट लिखना शुरू कर दो। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं टेक्निकल ज़मीर लिख रहा हूँ। ठीक हो गया। इसको सेलेक्ट करके होम में जाए और यहाँ इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। यार ये देखो साइज़ बड़ा कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। ये देख काफ़ी सारे इफेक्ट है, बाकी सभी कुछ कर सकते हो जो आम अपने किसी भी टेक्स्ट के ऊपर कर सकते हो। फॉर्मेट में दोबारा चले जाते हैं, ये हमने कर लिया। और यहाँ पर टेक्स्ट भी है एक, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है इसके ऊपर इफेक्ट डालने के लिए मुख्तलिफ बने बनाए इफेक्ट्स भी आप देख रहे हैं। ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा तो तभी आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ये ले लिया हमने, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट लगा सकते हैं, मोर कलर पर जा सकते हैं, वही ऑप्शन बार बार आ रहे हैं। आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो, नो कलर कर सकते हो, मोर कलर उसकी विड्थ हाइट बढ़ा सकते हो, और डॉट वाली लाइन भी लगा सकते हो, और इफेक्ट्स भी लगा सकते हो। इसी के ऊपर भी वही इफेक्ट्स शैडो वाले, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवल, एक एक करके अगर आप लगाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाओगे। इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। ये देखा ना यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन चेंज कर ली हमने, ये वाली कर ली। इस तरह डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है कुछ अरेंजमेंट, सेंटर पर लिफ्ट टॉप, ये भी कर सकते हो, और क्रिएट लिंक भी कर सकते हो। फ़िलहाल इसको हम छोड़ रहे हैं। पोजीशन इसकी सेट कर सकते हो, देखो ना ऑटो पूरी इमेज की पोजीशन सेट कर सकते हो। हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो। रैप टेक्स्ट इमेज की
पिछले लेक्चर में 6 में इमेज को मैंने डिटेल्स पर बताया था और मैंने ये भी बताया था कि आप रैप टेक्स्ट के ऊपर मैंने डिटेल से आपको बताया था। यहाँ पर रैप टेक्स्ट भी, अगर पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर देख के रैप टेक्स्ट भी कर सकते हो। इसको सिक्योर, टाइट, थ्रो, टॉप एंड बॉटम, ये बिहाइंड टेक्स्ट देखा ना, टेक्स्ट ऊपर से जा रहा है, इसके ऊपर टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे आ गया, फ्रंट टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ये देखा ना, ये आप फ़र्क नज़र आ रहा है। ये मैंने डिटेल से बताया था आपको। अगर 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स, ये देखना, ये वाली तस्वीर, इसको उठाकर यहाँ पे ले आते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये जो कॉल आउट वाली तस्वीर है ये यहाँ पर क्या चले जाए, बैक में चले जाए। सेंड, यहाँ पे क्लिक करो, सेंड बैक पर क्लिक करो, ये देखना ये बैक पे चले गई है। यहाँ पर इसको फ्रंट में लेकर आना है, यहाँ पे क्लिक करो, ये फ्रंट में आ जाएगी। इसको अलाइन कर सकते हो, टॉप, बॉटम, सेंटर, मिडल, बॉटम, रेक्टेंगुलर, ये कर सकते हो। उसको रोटेट कर सकते हो 90, आपको जैसे पता है। ऊपर से पकड़ के भी किसी भी शेप को रोटेट कर सकते हैं, ये ऊपर रोटेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इससे बड़ा, छोटा, इस तरह हम अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा यहाँ से भी कर सकते हो और आपको पता है यहाँ से भी कर सकते हो। और आपको पता है एक और चीज़, एक येलो रंग का एक पॉइंट आता है, इससे पकड़ के इसकी चीज़ों को रोटेट इधर उधर जहाँ पर दिल करता है यहाँ से कर सकते हो। ये देखें, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखते हैं इसके येलो पॉइंट अभी हमने ख़राब कर दिए है, क्योंकि इसके येलो पॉइंट थे जो हमने एडिट पॉइंट करके इसके पॉइंट को हमने ख़राब कर दिया था। तो आज हमने शेप्स को डिटेल से पढ़ा है और हमने सीखा भी है, और आज हम शेप के साथ स्मार्ट आर्ट को भी देख रहे हैं। स्मार्ट आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी इसको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। जब कुछ बने बनाए शेप्स आपको मिलेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ बने बनाए, ये टोटल आल दिखाई देगा। ये आल यानी कि सारी आल है, ये लिस्ट वाली हैं, ये प्रोसेस वाली है, वो सर्कल वाली हैं, ये हाइपरलिंक वाली हैं, रिलेशनशिप, ये वो सभी कुछ हैं। इनमें से कोई एक ले लेते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, ये कुछ हमारी शेप्स आ जाएंगे। इस शेप्स के ऊपर आप कलर दे सकते हो यहाँ से, ठीक हो गया। अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिख सकते हो, इसके स्टाइल चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट में चल जाए, इसका फिल टेक्स्ट का कर सकते हो। ये मैंने डिटेल से दोबारा मैं करवाना नहीं चाहता आपको। शेप चेंज कर सकते हो इसकी, मिसाल के तौर पर ये वाली सारी शेप्स दिखाएं तब्दील होगी। बड़ी शेप्स कर सकते हो, छोटी स्मॉल शेप्स कर सकते हो। इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, एक मरतबा इसके ऊपर क्लिक करो, देखो ये देखें, इसके कलर को चेंज कर सकते हो, इसका फिल कलर चेंज कर सकते हो, ठीक हो गया। इसका आउटलाइन चेंज कर सकते हो, उसके ऊपर शेप इफेक्ट डाल सकते हो। उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो और टेक्स्ट का फिल टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। इसके बाद उसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो, पोजीशन सेट कर सकते हो, टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, पेन टेक्स्ट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसकी हाइट और विड्थ अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हो। ये यहाँ से भी चेंज हो जाती हैं, उसके रोटेट भी कर सकते हो। वह कुछ बने बनाई आपको शेप्स मिल जाएंगी। अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप्स को आपने बनाना है और ऐड करना है। डिज़ाइन में चले जाएं और यहाँ पर अगर हमने और तस्वीर कोई ऐड करनी है तो यहाँ पर हम यहाँ से ऐड शेप के ऊपर क्लिक करते हैं और शेप आफ्टर ऐड करनी है। जो लेफ़्ट हम आफ्टर करना चाहते हैं, ये देखना आफ्टर, इसके बाद एक और शेप ऐड होगी। शेप यहाँ पर रोटेट, लेफ़्ट राइट भी कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आज हमने इंसर्ट में जाकर ये 2 ऑप्शन डिटेल से शेप्स और स्मार्ट आर्ट को डिटेल से पढ़ा है। ये स्क्रीनशॉट वाली हमें करने की ज़रूरत नहीं, ये फजूल वाली है। हमारे पास और भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं, इसमें कोई अच्छा ऑप्शन नहीं दिखाया गया। ये लेक्चर वाकई बहुत बड़ा हो चुका है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली दूसरी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।